हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बात करेंगे अब जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे उसी पे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x minus a is a factor of x cube minus ax square minus 2x plus a plus 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर है। अब आपको पता है किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यहाँ पे दे दिया गया है, आपको करना बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो क्या ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। तो हियर बिकॉज एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस ए, अगर इसका क्या है फैक्टर है, तो यानी कि सर x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस ए से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। x माइनस ए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो बिकॉज x माइनस फैक्टर ऑफ गिवन px, तो देयरफॉर 0 ऑफ x माइनस ए इज a हो जाएगा। एंड व्हेन इट इज divided by x माइनस ए, द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, हमारा 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो जाएगा बिकॉज x माइनस फैक्टर गिवन पी एक्स। एंड व्हेन इट इज डिविजिबल बाय, चलो इस लाइन को भी हटा दो यहाँ से। एंड व्हेन इट इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, द रिमाइंडर इज 0। एंड तो देयरफॉर हम ये लिखेंगे 0 ऑफ x माइनस ए कितना हो गया, 0 ऑफ x माइनस ए। x माइनस ए का 0 कितना हो गया, आपका a हो गया। 0 ऑफ x माइनस ए कितना होगा, a होगा। नाउ तो देयरफॉर नाउ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px बराबर है सर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। तो सर जब इसमें मैं x बराबर a रखूंगा तो ये विल बिकम 0। तो देयरफॉर पी ए रखने पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी ए कितना है सर, a क्यूब माइनस ए, एक्स की जगह अगेन मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। और ये क्या है, पूरा पॉलिनोमियल क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि a रखने पे 0 हो रहा है। तो सर a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं a क्यूब प्लस और माइनस का कैंसिल, माइनस 2a प्लस a, माइनस 2a प्लस a इज माइनस a, माइनस 2a प्लस a इज माइनस a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो a उधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 4। a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि सर वैल्यू ऑफ ए निकाली और x माइनस ए क्या बोला है, फैक्टर है। क्या बोला है, x माइनस ए क्या है सर, फैक्टर है। किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स इसको डिवाइड करने पे, सॉरी क्योंकि ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, फैक्टर है। तो हमने अपनी रिमाइंडर थ्योरम यूज की और यहाँ से आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी को एक सेकंड पार्ट है इसका, वो आप मुझे करके दिखाओगे। सेम है कि सर ये x माइनस ए फैक्टर है इसका, बट इसका करके दिखाओ, x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए, एक्स टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, 3x माइनस। चलिए करेंगे इसको एक बार। चलिए आया इसका आंसर। तो बिकॉज सेम लिखेंगे आप, because x minus a is a factor of given polynomial, so therefore वही चीज क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो therefore when it is divided by x minus a, remainder will be 0।
remainder will be 0. So therefore by using remainder theorem हम क्या कर रहे हैं, 0 ऑफ x माइनस ए हो गया आपका a, तो पॉलिनोमियल था हमारे पास x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। तो पी एक्स बराबर रखेंगे ए, एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, इस चीज को हम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ये हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल x की जगह a रखने पे हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, x की जगह भी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a इक्वल्स टू 0, a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a 0.2 a क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2a प्लस a, कुछ गलत तो नहीं किया हमने यहाँ पे, a का क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a का क्यूब माइनस 2a प्लस a, ठीक है, माइनस 2a, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इससे बात करते हैं भाई। तो सर फैक्टर थ्योरम आपकी इसमें देखेंगे, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px हमारा कोई पॉलिनोमियल है, राइट। इफ px इज अ पॉलिनोमियल of degree and greater than equals to 1 and a is any real number and a is any real number, a is any real number, then ठीक है, ए वही पहली कंडीशन जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम के लिए कंडीशन थी, वही हमारी फैक्टर थ्योरम के लिए कंडीशन हो गई। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n बराबर 1 होगी, x प्लस 2 होगा, या इनसे बड़ी होगी, x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकता है। ए इज एनी रियल नंबर, ए यहाँ पे कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। देन इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन, देन फर्स्ट इसमें पहली कंडीशन क्या है, x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, will be फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस ए, जो है इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब होगा, ऑफ पी एक्स का फैक्टर कब होगा, इफ, ये तो हमने सर फैक्टर अभी रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा, इफ पी इक्वल्स टू 0, अगर x माइनस ए इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a रखूंगा और वो 0 आ जाएगा, तो यस फैक्टर होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो फैक्टर होगा, बात तो वही है। ठीक है, दूसरा, if p equals to polynomial at a equals to 0, then x minus a will be, उल्टा कर दिया इन्होंने बस, will be factor of given polynomial, जो भी given poly या with a factor of px, यहाँ तो px लेके चल रहे हैं ना, x minus a will be a factor of px। ठीक है, बात एक ही है, दोनों पॉइंट्स की बात एक है, अलग अलग नहीं, दोनों पॉइंट्स एक ही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पहले कॉपी करो।
चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चेक वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4, इन दोनों का क्या ये फैक्टर है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x माइनस फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 0 मतलब a पे आपका पॉलीनोमियल 0 आना चाहिए तो भी फैक्टर होगा। वही रिमाइंडर थ्योरम वाली बात होगी, फैक्टर थ्योरम को थोड़ा और बढ़ा दिया इन्होंने, बात एक ही है, रिमाइंडर थ्योरम वाली बात करो आप। तो 0 ऑफ x प्लस 2, बिकॉज आपको इसको चेक करना है, तो चेक वेदर x प्लस 2 0 ऑफ x प्लस 2 इज -2, है ना, -2 होगा। ठीक है, एंड जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड आपको पॉलीनोमियल एट -2 दे रखा, तो पी ए पे यानी कि -2 पे हम चेक करेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8 प्लस 3 इंटू -2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12 प्लस -10 प्लस 6, तो हो गया -8 प्लस 12, 10 में से 6 गया तो -4, -4 क्यों सर, -4 माइनस का साइन बढ़ा है, -8 प्लस 12 4 -4 ये आ गया 0। तो पॉलिनोमियल जब हमने वैल्यू रखी कब 0 यानी -2 पे हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बाय द फैक्टर, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हैं कौन सा कंडीशन यूज करोगे, x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लिखें देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p a इक्वल्स टू 0 या p बराबर -2 इक्वल्स टू 0, पॉलिनोमियल एट -2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये लिख लेना आप, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी तरीके से चेक करना, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, फिर आपको इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, फैक्टर थ्योरम अगर आएगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1, ठीक है, इफ x माइनस 1 जो है, अच्छा अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो x माइनस 1 फैक्टर होगा तो क्या कंडीशन होगी भाई बताओ, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो पॉलिनोमियल एट 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो वही सेम लिखेंगे, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, x प्लस है फैक्टर इसका, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल एट x माइनस 1 पे यानी कि +1 पे, +1 पे हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल 0 ऑफ x माइनस 1 है ना, रिमाइंडर थ्योरम वाली का, तो देयरफॉर एट द रेट p माइनस हमारा जो पॉलिनोमियल होगा 0 होगा। तो देयरफॉर 0 ऑफ आपको ये दिखाना पड़ेगा, 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस k, तो x की जगह मैं रखूंगा यहाँ पे अगर -1
यानी तो नाउ P1 हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बिकॉज x माइनस वन इज अ फैक्टर। आप लिख लो बिकॉज x माइनस वन इज अ फैक्टर। तो देयरफॉर पॉलीनोमियल एट 1 इक्वल्स टू 0 है। तो पॉलीनोमियल एट 1 यानी कि 1 की जगह आप, अब पॉलीनोमियल एट 1 इक्वल्स टू, तो x की आप 1 1 डाल दो, 4 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू चाहिए तो k की वैल्यू जाएगी माइनस का 3। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, इजी है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमें फैक्टराइजेशन वगैरह भी सीखना है। तो फिलहाल आप एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखें, अगेन ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of kx square minus रूट 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्या है, फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, ये फैक्टर है तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको भाई। सेम वही है भाई, बिकॉज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल एट 1 इक्वल्स टू जाएगा 0, है ना। तो 0 ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो पॉलिनोमियल एट x बराबर 1 पे ये हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो सर k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x की जगह रखूंगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू जाएगी, इधर प्लस 2 का रूट 2 प्लस 2 जाएगा माइनस 1। k बराबर आ गया बच्चों रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको फैक्टर पॉलिनोमियल के अंदर, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।